सांता की। दरअसल मध्य प्रदेश में अब सांता क्लॉज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने तमाम मिशनरी स्कूलों को पत्र लिखा है और उसमें यह कहा है कि हिंदू धर्म के छात्र छात्राओं को क्रिसमस से दूर रखा जाए। बिना सहमति क्रिसमस कार्यक्रमों में इन बच्चों को शामिल ना करें, ना ही क्रिसमस ट्री लाने पर इन्हें जोर दिया जाए। सांता की वेशभूषा से भी हिंदू बच्चों को आप दूर रखिए। सांता के बहाने ईसाई धर्म के प्रचार का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर लेटर लिखा गया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से। प्रदेश के सभी स्कूलों को प्रिंसिपल्स को चिट्ठी लिखी गई और कहा है कि वे अपने स्कूल में हिंदू बच्चों को सांता क्लॉज ना बनाएं और ये भी कहा है कि ना ही उन्हें जो क्रिसमस ट्री है उसे लाने का दबाव बच्चों पर बनाया जाए। तो मध्य प्रदेश में अब सांता क्लॉज को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। चिट्ठी लिखी गई है विश्व हिंदू परिषद की ओर से और ये कहा है कि हिंदू बच्चों को सांता क्लॉज ना बनाया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कानूनी कार्यवाही की। हमारा उद्देश्य प्रेरणा। आप क्या प्रेरणा देना चाहिए कि आप महापुरुष हमारे, चाहे महात्मा गांधी हो, अम्बेडकर हो, वीर सावरकर हो, ये सभी महापुरुष या हमारे राम, इनसे प्रेरणा मिलती है। सांता से क्या प्रेरणा मिल रही है आपको? प्रेरणा बता दीजिए, क्या सीखेंगे आपको? क्या उनको उस प्रकार से हम कहना चाहिए एक अलग वेशभूषा का बना के दिखाना चाहते हैं? उन्हें क्या प्रेरणा मिलने वाली है बच्चों को उनके जीवन में? वो प्रेरणा देने वाला सिद्धांत होगा तो कोई सबको बनाएंगे ना। आज हम राम के जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं, सत्य की, धर्म की। मतलब आपका कहना मतलब भैया राम बनाए, कृष्ण बनाए? राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गौतम, गुरु गोविंद सिंह का ये समय चल रहा है। इस समय पूरा परिवार उनका बलिदान हो गया था इसी कारण, लेकिन उसको कोई याद नहीं करता। तो देखिए, आप कृष्ण गौतम बनाए, महावीर बनाए, लेकिन सांता क्लॉज ना बनाए बच्चों को। ये जो है चिट्ठी लिखी गई है विश्व हिंदू परिषद की ओर से। अजीत सिंह भदौरिया जी हमारे साथ कांग्रेस से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है अजीत जी। सबसे पहले आपसे समझना ही चाहूंगी, क्योंकि अचानक से ये जो सियासत है सांता क्लॉज को लेकर शुरू हुई है प्रदेश में, खास तौर पर अगर हम बात करें तो विश्व हिंदू परिषद की ओर से तमाम स्कूलों को ये खत लिखा गया है कि आप बच्चों को अपने स्कूल में सांता क्लॉज नहीं बनाएंगे, अन्यथा कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए आदरणीय जया जी, ये एकदम से नहीं हुआ है। ये चुनावी वर्ष आ गया है। कुछ दिन बाद चुनावी वर्ष 2023 चालू हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश जो हमारा शांति का टापू है, उसमें आप देखेंगे पिछले कुछ समय से धार्मिक उन्माद के नाम पे ये फिजा बिगाड़ी जा रही और ये सब कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में। विश्व हिंदू परिषद कौन होती है भाई स्कूलों को पत्र लिखने वाली? मोहन भागवत जी को तो विश्व हिंदू परिषद ने पत्र नहीं लिखा कि आप मदरसे में क्यों गए। नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख दें कि क्रिसमस पे आप भोजन क्यों दे रहे हैं भाई? आप उनको भी एक एक पत्र लिख दें विश्व हिंदू परिषद वाले। और जहां तक हमारे, अभी मैं आपके माध्यम से सुन रहा था, एक बाइट सुन रहा था कि भाई सांता क्लॉज, अरे सांता क्लॉज एक खुशियों का वो लेके आता है, पोट्री सबको उपहार देता है, बांटने की, सब में खुशियां बांटने का एक माध्यम है। बच्चे उसको लेके एंजॉय करते हैं, बच्चे उससे खुश होते हैं, सब चीजें हैं। आज की तारीख में कौन किसको वो कहाँ पे बहला के ले जाएगा, जबकि इतना आधुनिक युग है, इंटरनेट का युग है, सब समझदार हैं। तो इस तरीके की चीजें सरकार के संरक्षण में होती हैं और मैं तो शिवराज सिंह जी से कांग्रेस पार्टी मांग करेगी कि कम से कम बच्चों को तो अपने राजनीति के अखाड़े से जवाब ले लेते हैं अजीत जी। राजपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी, ये अचानक से किस प्रकार की चीजें हमें दिखाई दे रही है? हर साल हम देखते हैं मध्य प्रदेश में, देश में ईसाइयों का एक प्रमुख त्योहार होता है क्रिसमस, जिसे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार एक तरह से चेतावनी विश्व हिंदू परिषद की ओर से तमाम स्कूलों को दी गई है, बच्चों को आप सांता क्लॉज ना बनाएं, ना ही उन्हें क्रिसमस ट्री लाने के लिए दबाव दें। ये किस प्रकार की राजनीति? क्योंकि कांग्रेस का तो ये कहना है कि चुनावी वर्ष है, इसलिए इस प्रकार की चीजें बीजेपी की ओर से की जा रही है। देखिए, अभी आपने जो बोला है उसी में बात समझ में आ रही है। आपने कहा कि ईसाइयों का पवित्र त्योहार है, बिल्कुल है। हम भी मानते हैं कि ईसाइयों का पवित्र त्योहार है और हम बधाई भी देते हैं, उसकी शुभकामना भी देते हैं हमारे ईसाई भाइयों बहनों को। और मिशनरी स्कूल के द्वारा बच्चों को जबरदस्ती सांता क्लॉज की ड्रेस पहन के आना, क्रिसमस ट्री लाना, ये जो खर्चे के काम बताए जाते हैं, बहुत सारे परिवार अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मान्यता नहीं है।
उनके परिवार में उनकी धार्मिक मान्यता सनातन नहीं तो वो परिवार आपत्ति उठाए ना राजपाल जी, आप कैसे कह सकते हैं कि ये बेफिजूल के खर्चे हैं और परिवार को आपत्ति उठानी चाहिए? फिर ऐसे तो परिवार को मंत्री के पास जाके शिकायत करनी चाहिए। बजरंग दल क्या है? बजरंग दल समाज में काम करने वाला एक संगठन है। कोई परिवार उनके पास गए होंगे जब तो उन्होंने मुद्दा उठाया। अगर कोई परिवार, एक पेरेंट्स उठाता, अभी मान लो उज्जैन का एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ये बात उठाता, तो क्या आप टीवी पे बहस करते? उसकी आवाज में ही दब के ले जाती। संगठन ने आवाज उठाई है तो आज ये चर्चा चलिए, और संगठन के पास निश्चित तौर पर आप संगठन के किसी पदाधिकारी को बिठाइए बजरंग दल के, तो मालूम पड़ेगा कि कोई पीड़ित पक्ष गया होगा, जब उनको संज्ञान आया होगा। राजपाल जी, तो एक तरफ आरएसएस ईसाइयों को भोज दे रहा है क्रिसमस के त्योहार पर, और दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी जिससे जुड़े हुए हैं आप कह रहे हैं कि शिकायतें पहुंची होंगी इस प्रकार की, तो ये दो तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं सर? नहीं, देखिए आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो मैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता नहीं हूँ। नहीं, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं ना? बीजेपी से तो जुड़े हुए हैं सर आप? पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और बीजेपी के ये जो आपने भारतीय बजरंग दल जो बताया और जो विश्व हिंदू परिषद बताया, ये संघ के अनुसांगिक संगठन है, आरएसएस के अनुसांगिक संगठन है। ये उनका अधिकृत प्रवक्ता मैं नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। उस नाते में ये बात कहना चाहता हूँ कि जब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये इस प्रकार के जो संगठन है, इन संगठन के पास जब ये समाज में काम करते हैं तो समाज जीवन में इनके सामने समाज के ही कोई व्यक्ति अपनी समस्या रखते हैं, तो उस समस्या का ये लोग संज्ञान लेकर फिर उसको विषय को पे ध्यान आकर्षित करते हैं सरकार का और तमाम विद्यालय इत्यादि का। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ इस घटनाक्रम से, वो यह है कि कहीं पे स्कूलों के द्वारा, कहीं पे स्कूलों के द्वारा जो जबरदस्ती जबरिया जो है बच्चों को सांता क्रूज की ड्रेस पहनाना और उनसे क्रिसमस ट्री मंगवाना, गिफ्ट मंगवाना, ये हो रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स खर्च वहन नहीं कर पाते, तो उन्होंने बजरंग दल से तो उसे लेकर फिर तमाम स्कूलों को क्यों नोटिस दिया गया है, क्यों पत्र लिखा गया? राजपाल जी ठीक है, बने रहेगा। अजीत जी क्या कहेंगे आप इसे लेकर? कह रहे हैं कि पेरेंट्स की तरफ से ही कंप्लेन पहुंची होगी। देखिए आदरणीय जया जी, भारतीय जनता पार्टी के मित्र के पास कोई जवाब होगा ही नहीं। वो ऑन रिकॉर्ड ये तो नहीं कहेंगे कि चुनावी साल आ गया है, हमने विकास कार्य किया नहीं, मध्य प्रदेश बेरोजगारी का गढ़ बन चुका है, लोगों पे 52,000 रुपए पैदा होते ही एक बच्चे पे, मध्य प्रदेश के निवासी पे कर्जदार बन जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, तो ये तो वो कहेंगे नहीं। अब धार्मिक उन्माद के नाम पर ही वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं और उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु मेरा ये बहुत विनम्रता से आग्रह है कि आप कुछ भी करिए, पर बच्चों को तो दूर रखिए इन सब चीजों से जी। बच्चों को क्यों इन्वॉल्व? अरे सांता क्या लेके आता है? चॉकलेट लेके आएगा, ठीक है, जाएगा, बच्चे खुश हो जाते हैं उसकी कैप लगा के। छोटे से बच्चे, मासूम बच्चे, वो क्या जाने कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब हम लोग गुरुद्वारे में छोटे बच्चे जाते। ठीक है, लेकिन इन्हीं बच्चों के सहारे ये आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि हिंदू संस्कृति के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका राजपाल जी। अजीत सिंह भदौरिया जी, समय की कमी है सर थोड़ी सी, बहुत शुक्रिया बंसल से बातचीत के लिए।